अब एक कॉन्सेप्ट हमें बचपन से मालूम होता है कि अगर मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, उस हिसाब से ये जो b इंटू एडजॉइंट बी लिखा हुआ है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई, और इसका वैल्यू दिया हुआ है ये। अब ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स है, क्या मैं इस मैट्रिक्स से 1/3 कॉमन कर सकता हूँ? अब मैट्रिक्स में कॉमन करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप कुछ कॉमन करोगे तो सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि 1/3 सभी एलिमेंट के पास प्रोडक्ट में है। तो हमने क्या किया, इस पूरे मैट्रिक्स से 1/3 कॉमन कर लिया, और जैसे ही 1/3 कॉमन करोगे तो यहाँ बन जाएगा 1, ये तो 0 ही रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा, 0 1 0 और 0 0 1। वाओ, ये क्या हो गया मेरे भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई, इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया? ये मिल गया 1/3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जरा तुलना करिए। यहाँ भी i का कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ऑफ b है, और यहाँ i का कोफिशिएंट 1/3 है। तो कायदे से मेरे भाई डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना आ जाना चाहिए? 1/3। बस काम हो गया अपना। अब देखो हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स। तो एक तो ये बात आपको याद रखना है, दूसरा बात आपको याद ये रखना है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये हमेशा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है मेरे भाई। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे b इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b, और डिटर्मिनेंट ऑफ b तो हमें पता है 1/3, यानी 1 को डिवाइड कर देना है 1/3 से, तो आंसर में हमको मिल जाएगा 3, विच इज़ ऑप्शन नंबर C।